अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द नूर्स नेशन। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज है वेडनेसडे और अभी बज रहे होंगे 12:01। तो आपने देखा पिछले व्लॉग में कैसे वहाँ का जुलूस मौदहा का और रोशनी वहाँ की कैसे वहाँ पे सब सेलिब्रेट किया जाता है उस तरीके से। 12 रबीउल अव्वल मौदहा में मैं 2 दिन रुका था और वहाँ पर 2 दिन रुकने के बाद 1 दिन के बाद शिवा लौट आई थी और मैं 2 दिन के बाद ही लौट आया था। और गया मैं इकराम भाई लोगों के साथ ही था, जैसे आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो जिस दिन मेरी लास्ट शाम थी उस दिन वही रोशनी वाली रात में मुझे एक फेमस यूट्यूबर जो व्लॉगिंग करते हैं वो भी मौदहा के ही हैं, अकबर अहमद इस नाम से उनका यूट्यूब पर चैनल है। तो उनसे मैं मिला, उनसे सलाम दुआ हुई और उनसे एक बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान गए। और रिक्वेस्ट ये थी कि मैंने उनसे कहा था कि मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए अपने चैनल पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, जो वो उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने वक्त निकाला मेरे लिए और घर आए। घर पे उन्होंने थोड़ी सी बातचीत करी सबसे और मिले और चैनल को मेरे प्रमोट किया। तो अकबर भाई तहे दिल से शुक्रिया आपका। तो उसकी कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाना पिछले व्लॉग में भूल गया था, तो इस व्लॉग में आप प्लीज देखिए। आप क्या डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं? देखा नहीं। तो हम आ गए हैं लकी का भी चैनल है, मेरे चैनल का लिंक भी है नूर्स नेशन के नाम से मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया। बाकी स्क्रीनशॉट भी है, भाई सब्सक्राइब कर ले। और मौदहा के थोड़ा सा इधर भी थोड़ा ध्यान दो, यहाँ भी सपोर्ट बराबर डिस्क्रिप्शन पे। और ये स्क्रीनशॉट भी आ रहा है, यहाँ पे आप नूर्स नेशन टाइप करेंगे, द नूर्स नेशन टाइप करेंगे तो सबसे पहले आपके के चैनल आएगा। तो बहुत सारा प्यार दीजिए जैसे आप हमें देते हैं, और थोड़ा सा हम लोग की और दीजिए। लंच वगैरह हो गया है और अभी आज आलू पराठे बने थे मम्मी के कहने पर। उसमें चीज़ स्टफ किया गया था उसमें, और हम खा चुके हैं। शिवा ने आखिरी में खाया था। अभी इस चीज़ की धुलाई चल रही है जिसमें खाया गया था। कितने पराठे खाए तुमने? 2। और कैसे बने? मुझे तो अच्छे लगे। हैं? मुझे तो अच्छे लगे, आप बताइए। नहीं, अच्छे बने थे, बहुत अच्छे बने थे। मेन स्टफिंग ही होती है उसमें, मेन उसमें आलू की जो स्टफिंग होती है वही मेन होती है। नहीं तो पराठे रोटी सब एक ही होता है, चाहे सादा हो चाहे और फुल्का। कल हम पापा और आदिल हम तीनों लोग कानपुर के एक पास जगह पड़ती है नरवल, वहां पर गए हुए थे किसी काम से। तो भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, इतने दिन के बाद व्लॉग में आपका फिर से वापसी। वालेकुम अस्सलाम। तो आप कहीं गई थी जुलूस और रोशनी देखने? कहीं नहीं गई थी? क्यों, पापा गए तो थी, आपने वीडियो कॉल तो करा था। नहीं जाते। अच्छा, फतेहपुर गई थी आप? फतेहपुर गए थे, वो भी अपने ससुर से मिलने। ससुर से मिलने गई थी? मगर हम लोग रोशनी पोशनी देखने नहीं जाते, नहीं जाना चाहिए। रोशनी पोशनी नहीं जाना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। घर में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, बख्शिए, 5 टाइम की नमाज पढ़िए, वो ज़रूरी है। तो रोशनी में जाना नहीं है, आप सही गलत तो नहीं कह सकती ना आप? हम कह सकते। किसी सजेशन में भले मत कहिए, आप अपने हिसाब से कहिए। से नहीं कह रहे हैं हम, अपने आप कह रहे हैं। हम वैसे भी कभी नहीं गए, मेरे पापा ने हम लोग को कभी नहीं ये सब चीज़ में भेजा। अच्छी बात है। और शादी के बाद पापा ने भी कभी नहीं कहा कि हाँ चलो वो दिखा। और हमें भी भीड़ में जाना पसंद है। और तो लड़कियों को वैसे भी नहीं जाना चाहिए और इन सब चीज़ से ज़्यादातर दूर ही रहें, खासकर लेडीज़ तो ज़्यादा बेटर है। और मर्दों को, जेंट्स को खासकर एक ही है चीज़ कि आप नमाजों पे ध्यान दीजिए और रोज़ा नमाज करिए। ये सब चीज़ें तो साल में एक बार होती हैं, उसको भी अटेंड करिए अगर आपका मन हो, देखने का मन हो। तो अभी होने वाला है असर का वक्त, तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा मार्केट तक। मैं और अदनान भी एक मोहम्मद सोहेल की तरह ही है, जो आपने देखा होगा मोस्टली, जिसके साथ मैं बाइक में टहलता हूँ या जाता हूँ कहीं। वो भी अदनान भी उसी तरीके से है। वो अभी धाबी में रहता है, वहीं पे उसका काम वाम करता है, जॉब वॉब करता है वहीं पे। तो अभी आया हुआ है वो 1 महीने के लिए। तो अभी मैं उसके साथ जा रहा हूँ मार्केट। घूमा है।
ये जाम न लगे, ये है कानपुर का मूलगंज, और हटिया भी बोलते हैं इसको। जो कहीं ना मिले वो यहाँ मिलेगा, क्यों? सही बात है भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहीं नहीं मिलेगा तुम क्या कर रहे हो? अबे झूले बेच रहे हो तुम? अबे अच्छा हो तुम मिल गए। हेलो गाइस, अब हम लोग 2 से 3 हो जाएंगे। वेरी थैंकफुल टू यू। बच्चे 2 ही अच्छे, यहाँ मत ठोकना, ब्लो हॉर्न आवाज दो। चलो बेटा, एक तो ये हमें बड़ा खराब लग रहा है। ये देख रहे हो, ये दोनों इसी की हैं, दोनों टिलिया हैं, आधे थे पे हो। अब खाली खड़ा रहा तो झोले बेच रहा। चलो गर्मी लगे किसके? तो ये है कानपुर की फेमस रहमानी मार्केट। यहाँ पर खासकर फ़ोन की सारी एसेसरीज मिलती हैं, एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक, और स्पेक्स वगैरह और वॉचेस, तरह तरह की सारी चीज़ें। और अब हो गया था असर का वक्त, तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद तो ये भाई साहब मस्जिद के सामने ये है HW मतलब वली मोहम्मद फेमस बड़े की बिरयानी माशाल्लाह। ये इनकी 4 दिन से चौथी प्लेट है, लगातार कोई ना कोई इनको खिला रहा है, और आप 2 दिन बाद खा रहे होंगे जी। भाई कमेंट करेंगे, तीसरे में क्यों नहीं आया है भाई? हम कमेंट करेंगे भाई। करके डालना है पूरी। माशाल्लाह हम लोग यहाँ पे जब भी आते हैं तो यहाँ की बिरयानी, और यहाँ बगल में चाय। ये चाय तो मतलब ये समझ लीजिए 10 साल से ऊपर हो गया यहाँ से हमें पीते पीते, और गर्मी हो चाहे सर्दी, मज़ा उतना ही लेके हम लोग पीते हैं। क्यों दोस्त, ऐसा सीरियस मतलब अस्पताल में नहीं खड़े हो, ठीक है? ये एरिया है कर्नलगंज। क्यों, तुम तो अबू धाबी चले जाओगे, तुम्हें वहीं गलियाँ मालूम होगी। तो ये है जानवी पान शॉप का फेमस मीठा पान। हाँ जी, तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ जनरली मैं जाया करता हूँ, और मैं मोस्टली कहीं घर से निकलता हूँ तो इन जगहों पर ज़रूर जाता हूँ अगर इनके नियर बाय कुछ मुझे काम हुआ तो। नहीं तो स्पेशली मैं चाय पीने तो कभी कभार जाता ही जाता हूँ इन लोगों के साथ। तो अभी मैं जब घर आया हूँ तो मुझे लगा है कि आज लेट हो गया है। लेट मुझे ऐसा पता लगा कि मैं जब घर आया हूँ तो शाम में खाने की रोटी बन रही है, और मुझे बताएंगे अगर सिर्फ रोटी बन रही है तो रोटी के साथ साथ क्या बना है, क्योंकि सामान तो बहुत सारा फैला हुआ है। बना है कीमा। कीमा बना है, देखिए मेरी रोटी कितना फूलती है। माशाल्लाह प्रो हो गई हो तुम। और क्या जी, कीमा बना हुआ है। ये सिंपल कीमा कि मतलब ग्रेवी वाला कि स्टू टाइप? कीमा बना है नॉर्मल, ना स्टू हाँ। ना बहुत ज्यादा, मतलब अच्छा मतलब लुटपुटा टाइप का, भुंजा भुंजा। ओके ठीक है, अच्छी बात है। सैलेड जरूर बनाना यार, हाँ कीमे के साथ चावल और सैलेड जरूरी होता है। चावल बनता है। तो माशाल्लाह लग गया यहाँ पे कीमा। कीमे की शक्ल तो भाई साहब बहुत सही लग रही है। हाँ, कीमा किसने बनाया है? आपने घुइयां क्यों नहीं डाला इसमें? मुझे घुइयां पसंद है। शिवा को मन नहीं था, तुमने निकाला है, निकालो जल्दी जल्दी। और यहाँ कीमा बनाया, मुझे नूडल्स की महक आ रही है। नींबू तुमसे कहा था सैलेड में नींबू वगैरह नमक वगैरह प्लीज डालिए। आलू है। तो होपफुली आपको हमारे आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, जो भी मैंने पॉइंट्स दिखाए हैं आपको। तो इसी तरीके से हमारे सारे व्लॉग्स को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, करवाना मत भूलिएगा प्लीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।